आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद सिवनी किस तरह के विकास कार्य सालों से सिवनी में करती आई है, उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जरा सी बारिश होने पर यहाँ रास्ते, कुछ जगहें ऐसी हैं सिवनी शहर में जहाँ रास्ते आप देखेंगे तो ये तालाब, नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं। ये आपको जो हम दिखा रहे हैं, देखिए सड़क है, अच्छी खासी सड़क है जिस पर चलना सर्कस के बाजीगरों की ही बस की बात नज़र आती है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ है। इस पानी में से वाहन निकाले तो निकाले कैसे? 4 पहिया वाहन तो किसी तरह निकल जाते हैं, 2 पहिया वाहन के चालकों की मुसीबत हो जाती है। पानी निकलने से छींटे पानी के उड़ते हैं, दूसरों के ऊपर आते हैं, घरों की दीवारें गंदी होती हैं। सबके बाद भी नगर पालिका प्रशासन लगातार ही विकास करने का दावा करती आई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले लगभग 1.5 साल से नगर पालिका में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। नगर पालिका के प्रशासक के बतौर कोई दूसरा नहीं, वरन जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग प्रशासक के बतौर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो 1.5 साल का समय बहुत लंबी अवधि माना जा सकता है। इस दौरान कांग्रेस भाजपा दोनों का शासन रहा है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही के जिला इकाइयों के द्वारा किस तरह विकास किया गया है अभी तक, उसकी एक बानगी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सड़क को हम दिखा रहे हैं, सड़क आप देख सकते हैं, इस पर नाव चला दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ जिस तरीके के हालात बने दिख रहे हैं, ये बाबूजी नगर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूजी नगर सिवनी शहर का हिस्सा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं सड़क पर पानी किस कदर भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें नदी नालों में, और ये देखिए शायद संभवतः मछली पकड़ रहा था एक कोई बच्चा वहाँ पर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। चौराहा भी देखिए, यहाँ का कॉलोनी विकसित की गई हैं। इन कॉलोनीज में कॉलोनाइजर्स के द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया। और सिवनी शहर में न जाने ऐसी कितनी कॉलोनीज हैं जिनको नगर पालिका परिषद ने अपने हैंडओवर ले लिया है, पर यहाँ विकास के नाम पर, विकास कार्यों के नाम पर कॉलोनाइजर्स के द्वारा किसी तरह की कोई भी कवायद नहीं की गई है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप सड़क पर किस कदर पानी यहाँ भरा हुआ दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखा जाए तो यहाँ नाली और अन्य विकास कार्य कॉलोनाइजर्स के द्वारा किए जाने थे, पर ये कॉलोनाइजर्स के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य नहीं किए जाने से यहाँ जो भी जिनने भी प्लॉट लिए हैं उनकी मरण ही मानी जा सकती है। विनारकी जीवन ही बिताने पर मजबूर नज़र आते हैं। देखिए बुधवारी बाज़ार का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवारी बाज़ार में एक्टिवा के चके पूरे डूबे हुए दिख रहे हैं। नगर पालिका परिषद के द्वारा एक नाला बनाया गया शंकर मड़िया के सामने, पर वो नाला भी अब किसी काम का नहीं। किस तरह का ये देखिए बुधवारी बाज़ार का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके की इंजीनियरिंग नगर पालिका परिषद के द्वारा सालों से की जा रही है। शोध का विषय है। अगर इस पर कोई पीएचडी करवा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने बस स्टैंड पर किस कदर कचरा यहाँ पर एकत्र दिख रहा है आपको।
इस तरीके के नज़ारे शहर में अनेक स्थानों पर दिख जाते हैं और ये सब स्थितियां तब निर्मित हैं जबकि नगर पालिका परिषद के प्रशासक के बतौर दूसरा कोई नहीं वरन जिला कलेक्टर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग उस पद पर विराजित हैं। जिलाधिकारी का भाई भी नगर पालिका परिषद को कतई नहीं बचा है, कतई नहीं रह गया है। दरअसल सालों से सिवनी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की झींगा मस्ती के कारण उस सब का खामियाजा सिवनी के नागरिकों को भोगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह यह कचरा एकत्र करके रखा गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कहा जाए कि जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो कि ये नगर पालिका परिषद के द्वारा क्यों खरीदी गई हैं, इसकी ज़रूरत है अथवा नहीं।